मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे जो भी 3.1 एक्सरसाइज या इस चैप्टर में यूज़ होने वाले थे। आगे जो अदर एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनको हम एक्सरसाइज से पहले डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो आज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने ये कर भी ली थी पर फिर भी एक बार दोबारा करेंगे इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन आप चेक करेंगे। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है ए जिसमें कुछ आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं, तो उस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दिया होगा, A is equal to 2, 35, root 3 and 5 minus 2, 1, 19, 5 by 2, minus 5, minus 7, minus 12, plus 12 और 17। इस टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं। अब आपको राइट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप चेक कर ले नंबर ऑफ रोज 1 2 3 कितनी है 3, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4, तो उसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 4/3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चेक करने हैं सेकंड में, नंबर ऑफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों की क्या कर देंगे प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स आपको क्या करना 3 और 4 की प्रोडक्ट करनी है, तो रिजल्ट कितना आएगा 12। आप काउंट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंपली आप काउंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर होगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर आपने एलिमेंट्स चेक कर लिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? उसके बाद आप चेक करेंगे, राइट करना है आपको द एलिमेंट 1 3। अब 1 3 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 1 रो है 3 कॉलम है। 1 3 क्या हुआ देखो चेक करें 1, ये 1 रो के लिए बात हो रही है। 3 क्या कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट 90, ये तो एलिमेंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चेक करें क्या कहा 2 1। अब चेक करना है आपको A 2 1 और आपको चेक करना है A 3 3, देन A 2 4 और A 2 3। ये चेक करना है, इनको राइट करना है। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A 2 1 क्या होगा 35। A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, तो A 3 3 क्या होगा -5। A 2 4 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, तो क्या आएगा 12। A 2 4 कितना होगा 12। A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, चेक करें सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो इस टाइप से ये एलिमेंट्स भी आप इजीली राइट कर लेंगे। ये इंट्रो वीडियो में भी आपने डिस्कस कर लिए, मैंने आपको डिस्कस किए थे। क्लियर? अब उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर अ पॉसिबल ऑर्डर इन इट्स कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब देखो क्वेश्चन में आपको चेक क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बताना है, तो आप देखो चेक करेंगे। मैंने आपको अभी सेम यहाँ भी देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई कॉलम। तो यही तो फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? अब देखो आप चेक करें उसने क्या कहा, एलिमेंट कितने हैं 24, एलिमेंट कितने हैं 24। अब 24 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर स्पेयर हम यूज़ कर सकते हैं वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ 1 24,
ये अब मीन्स उसको फैक्टरी तो करना है एक टाइप से आपको, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की प्रोडक्ट करने के बाद ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 24। तो फर्स्ट पेयर आपके पास क्या बन सकता है 124। इसी को अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ 24 मल्टीप्लाई 1 भी यूज़ हो सकता है भाई, इसका रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और क्या यूज़ कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 यूज़ कर सकते हैं, इसका रिवर्स 12 मल्टीप्लाई 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और आप क्या यूज़ कर सकते हैं 3 और 8, या आप बोल सकते हैं 8 3, यही तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे। उसके अलावा और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 4 एंड 6 और 6 एंड 4, तो यही तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे। इनको आप लिख देंगे, कैसे कैसे लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स 1, 24, 24, 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 2 या 8/2, 4/6 और 6/4। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लिख लेंगे। तो आपको ये पॉसिबल ऑर्डर्स बताने थे, तो पॉसिबल ऑर्डर आप इस टाइप से डिफाइन कर लेंगे। अब आगे आपको क्या कहा है, तो आप इन्हें चेक कर लेंगे इन ऑर्डर्स को, इसके अलावा कोई ऑर्डर्स पे पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद आप चेक करेंगे व्हाट इफ हैज़ 13 एलिमेंट। अब 13 एलिमेंट्स, अब अगर 13 एलिमेंट्स हो, 13 एलिमेंट्स के लिए सेम देखो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जब 13 एलिमेंट हो, क्योंकि 13 एलिमेंट्स है। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो आप चेक करें 13 और 1 हो सकता है, और सेकंड पेयर क्या हो सकता है 1 13, या 13 रोज हो 1 कॉलम हो, या 1 कॉलम हो और 13 रोज हो, सॉरी 1 रो हो और 13 कॉलम। ये तो पॉसिबिलिटी फॉलो हो सकती है, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होगी। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एज इट इज़ है। फर्स्ट आपको चेक करना है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, तो 18 एलिमेंट्स के लिए आप चेक कर लेंगे जो भी पॉसिबिलिटी होगी। उसके बाद आपको 5 एलिमेंट के लिए चेक करना है, तो 5 एलिमेंट के लिए सेम ओनली 2 ही क्राइटेरिया होंगे, ये तो 5 1 या 1 5। क्लियर? उसके अलावा और कोई वैल्यू यूज़ नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करें। देखो सेम क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हमारे पास ये यूज़ होंगे जो अभी तक हम यूज़ करते आए थे, जो मैंने आपको इंट्रो पार्ट से बताए थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। सेम इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बड़े इजी क्वेश्चन है, सेकंड वैसे चैप्टर बड़ा इजी है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्लियर? तो आप तब तक क्वेश्चन रीड करें, मैं रख पढ़ लेता हूँ तब तक बोर्ड, और क्वेश्चंस को रीड करके आपको समझना है कि क्वेश्चंस क्या नहीं, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्या आपको डिफाइन करना है। क्लियर? तो देखो आप क्वेश्चंस चेक करेंगे, क्वेश्चंस में आपके पास क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट a 2 cross 2 matrix A is equal to Aij whose element are given by, अब एलिमेंट्स गिवन दिए है Aij, जैसे मैं जनरल फॉर्म लिख रहे थे, जो हम जनरल फॉर्म लिख रहे थे Aij, सब जो कॉन्सेप्ट आपके पास दिया हुआ है वो सब उसी क्वेश्चंस दिए हुआ है वो Aij की फॉर्म में दिया है। अगर आपको Aij डिफाइन ही नहीं होता तो आप डिफाइन नहीं कर पाते थे कि क्या है। तो इसी टाइप से, इसी वजह से मैंने आपको जो जनरल फॉर्म थी वो आपको डिफाइन की थी Aij के कॉन्सेप्ट से ही, क्योंकि आई क्या होता था भाई फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रोज, और सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो हम डिफाइन करते आ रहे थे इसमें। तो वो एक क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेट अ सेकंड, अब देखो चेक करेंगे आपके पास क्या कहा है। फर्स्ट चेक करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, मैट्रिक्स दिया है ए, किस फॉर्म में दिया है Aij की फॉर्म में। क्लियर? जिसका जो ऑर्डर है हमारे पास 2/2 है, ऑर्डर हमारे पास क्या दिया है 2/2 दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ऐसे कंसेप्ट आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों एज इट इज़ है, फोर्थ में भी 3 पार्ट है और फिफ्थ में 2 पार्ट्स है। तो मैं फोर्थ का कोई एक पार्ट बताऊंगा,
आपको बस खाली समझना है एक बार क्वेश्चंस को। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आपसे कितने भी टाइप्स के इस टाइप के क्वेश्चंस करा लो, किसी भी टाइप्स का मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन था आपके पास 4। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चेक करना है ऑर्डर, कि आपके पास ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2/2। तो आपको एक 2/2 को क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। 2/2 को क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सेम हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 2/2 ए मैट्रिक्स। अब आपको पता है 2/2 में एलिमेंट्स रख लेते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा, A11 A12 A21 A21 A22, ये तो एलिमेंट्स होंगे। अब सेम जैसे फर्स्ट पार्ट ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट दिया है, Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। अब देखो i और j की वैल्यू पुट करेंगे 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 चाहिए, मतलब आपको एलिमेंट चाहिए 1 1। एलिमेंट ही था, ये ऑर्डर ही था इस एलिमेंट का। तो 1 1 निकालने के लिए क्या रखेंगे, i की पोजीशन पे 1 और j की पोजीशन पे 1। तो रखो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 4 से 2 कट होगा कितने टाइम 2 टाइम। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। सेम A12 निकालेंगे। तो 1 2 निकालने के लिए क्या होगा 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर 9/2। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 9/2। क्लियर। देन फिर से चेक करेंगे A21 अब देखो 2 1 रखो A21। तो आप रखेंगे 2 और 1, तो 2 और 1 3। तो नेम नंबर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9/2। तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 9/2। आप सेम चेक करें 2/2 A22। तो 2 2 रखें 2 और 2 4। 4 का स्क्वायर 16/2। 2 से 16 कैंसिल होगा कितना टाइम 8 टाइम। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे A11 की पोजीशन पे 2, A12 की पोजीशन पे 9/2। इस टाइप से आप नंबर्स चेक कर लेंगे। बेटा सेकंड एक कॉल आ गई है। हेलो, क्लियर है। तो आप इस टाइप से चेक करेंगे, जो भी आपके पास कंडीशन दी होगी Aij की कॉन्सेप्ट में, उसमें आपको मैट्रिक्स की प्लेस वैल्यू रखनी है। ये ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर है इसका 1 1 A12 A21 A22। तो इस टाइप से आप पुट करेंगे चेक कर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। एज इट इज़ आप सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको एज इट इज सॉल्व करना है। क्लियर। अब उसके बाद 6 क्वेश्चन में चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस ही तो आपके पास। देखो आप चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल का साइन दिया हुआ है। अब देखो सेम मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वल वैल्यू होगी, तो उसमें मैं थर्ड वाला पार्ट बता रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट में आप चेक करेंगे, देखो इस टाइप से वैल्यू दी है x + y + z। और सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या दी है x + z, और थर्ड कंडीशन है y + z इक्वल है 9 5 7 इक्वल। मैंने आपको बताया था कि इक्वल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चेक करेंगे कि जो उसका ऑर्डर है, जो उसका ऑर्डर होगा वो सेम होगा। देखो आप यहाँ चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है भाई, कितनी रोज है 1 2 3 3 रो 1 कॉलम है। तो इसका भी जो 3/1 है और ये भी 3/1 है, तो पॉसिबल होगा, इक्वेशन इक्वल होंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास x + y + z = 9। ये इसके इक्वल होगा। x + z किसके इक्वल होगा 5 के, और y + z किसके इक्वल होगा 7। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। 3 इक्वेशन से आपको सोल्व करके x y z आपको निकाल लेना। इतने तो अभी पूरे दिन नहीं आए होंगे आपको कि आपको ये भी सोल्व करके बताना पड़ेगा। तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। किसी सोल्व करने में आप बचपन से ये सीखता है कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, वो आप वैल्यू आप निकाल देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चेक करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशंस। अब देखो सेम फिर से दिया है 2/2 का मैट्रिक्स लेफ्ट साइड में है, 2/2 का मैट्रिक्स राइट साइड में है, इक्वल रखना है। ए बी सी आपको निकाल देना है। ए बी सी डी आप फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, ए बी सी डी डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, ए = Aij। मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर दिया वो दिया है m/n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये अब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। अब आपको इनको चेक करना है। इसको कैसे चेक करेंगे, देखो सेम तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको सिंपली बताया था कि जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m और n क्या होगा इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ना तो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि m इज
स्मॉलर या ग्रेटर, ये कॉन्सेप्ट तो आने का मतलब ही नहीं उठता है। तो आपके पास नन ऑफ दीज नहीं आएगा। एम इक्वल अगर एन ना दिया होता तो आप नन ऑफ दीज पे मूव कर सकते थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है, मैंने जनरल फॉर्म में स्क्वायर मैट्रिक्स में डिस्कस किया था। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन्स वैल्यू एक्स एंड वाई मेक्स द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब ये मैट्रिक्स इक्वल बनाना है, तो इक्वल बनाने के लिए सेम आपको वैल्यू निकालनी है कि एक्स वाई की वैल्यू किस कंडीशन से निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे कि मैट्रिक्स दिया आपके पास, इस टाइप से मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 एंड y + 1 5 2 - 3x और कोमा 0 8 y - 2 और 4। ये आपके पास दो मैट्रिक्स दिए, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं। अब ये मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे। मैं इन पे यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दूँ। तो अगर ये इक्वल होंगे तो इक्वल होने के लिए आपको x और y की कुछ वैल्यू होगी, उन वैल्यूज़ के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या चेक करेंगे, देखो क्या कंडीशन बनेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या बनेगा, 3x + 7 = किसके होगा भाई, 3x + 7 किसके इक्वल होगा, देखो 5 नहीं 0 के इक्वल होगा। और y + 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। देन y - 2 किसके इक्वल आएगा, 5 के। और 2 - 3x किसके इक्वल आएगा, 4 के। ये तो कॉन्सेप्ट बनने होंगे। इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे x y की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो जो अगर पॉसिबल ऑप्शन से मिल रहा है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे कि किस अकॉर्डिंग। देखो जैसे आप y की वैल्यू चेक करें तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 7 भाई 8 है, तो 8 में से 10 जाके 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 7। अब 7 चेक कर ले, y का 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ए वाले ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे। एक्स की वैल्यू भी इसी टाइप से आप चेक कर लेंगे। एक्स की वैल्यू देखो आप चेक करें फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम चेक करें तो किधर जाएगा, 7 -7 और 3 डिवाइड करेगा तो -7/3 -7/3। अब 7/3 नहीं है, 7/3 इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसी टाइप आप चेक कर लेंगे, जो कंडीशन आपके पास पॉसिबल होगी इस टाइप से आप चेक कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो आप चेक करें, आपने क्या चेक करा, तो सॉरी चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसमें आपने चेक किया कि एक्स की वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 7। वाई की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 7। बट एक्स की वैल्यू आप चेक करें कितनी आएगी, 7/3 सॉरी -7। भाई वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और एक्स की वैल्यू आ रही है -7/3। यही तो वैल्यू आ रही है। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है भाई। फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें क्या दिया है, एक्स = -1/3। सेकेंड ऑप्शन में चेक करें एक्स की सॉरी सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो सेकंड वाले कंडीशन में क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब देखो सेम यहाँ से, अब यहाँ से भी तो कुछ वैल्यू निकल रही होगी। देखो यहाँ से वैल्यू चेक करें, जब इसकी वैल्यू निकलेंगी तो ये इधर जाएगा, इसे इसको आप इधर मूव करें, इसे इधर मूव करें तो -2 = 3 है। तो -2/3 ये पॉसिबल आएगा। यहाँ पे सेम यहाँ कंडीशन बनेगी, इधर मूव करेगा तो 5 और 2 7। ये तो 7 हो रहा है बट एक्स की वैल्यू 2 वैल्यूज़ आ रही है, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएगी। तो 2 वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं होगी, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नो पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में चेक करेंगे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। सॉरी फॉर दैट। देखो दोबारा क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा है, अ नंबर ऑफ अ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इस। अब 0 और 1 की एंट्री को भी आपको चेक करना है। ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, 3/3। क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वेश्चन आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का है। बट अब ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको चेक करना है, ये क्वेश्चन आपका फील करने का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसमें टिक तुक्के लगाने लगे कि भाई इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। तो देखो इसमें आप चेक करें, आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया है वो कितना है, 3/3 का है। वेट अ सेकेंड, देखो आपके पास ऑर्डर क्या कहा है कि 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 3/3 मैट्रिक्स में मैं अगर एलिमेंट चेक करूं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और एंट्री क्या कहा है, हमें 0 और 1 फिल करनी है, 0 और 1 फिल करनी है। अब देखो सेम आप चेक करें, अगर मैं यहाँ इस फर्स्ट पोजीशन के लिए चेक करूँ तो यहाँ पे मैं क्या क्या दो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास फिल करने के लिए, 1 और 2। सेकंड वाली कंडीशन के लिए भी मेरे पास 2 कंडीशन होगी, थर्ड वाली के लिए भी मेरे पास 2 कंडीशन होगी। तो सेम सब एलिमेंट्स के लिए मेरे पास 2 कंडीशन होगी। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9। तो 2 की कितने टाइम प्रोडक्ट करेंगे, 9 टाइम, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 की पावर 9 आएगा। 2 की पावर 9 मीन्स 512। देखो इस क्वेश्चन को आपको फील ही करना है। जैसे आपके पास भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंपल समझे आप, फील करना है आपको उस क्वेश्चन को। जैसे अगर मैं ऐसा समझे कि मैं यहाँ पे कोई एक नंबर फिल कर लो, जैसे मुझे 0 फिल, मैंने यहाँ पे 1 फिल कर लिया, तो 1 फिल करने के बाद इस नंबर पे मैं 2 कंडीशन फिल कर सकता हूँ, 0 फिल करूँगा या 1 फिल करूँगा। सेम इस नंबर पे मैं 0 और 1 फिल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 0 फिल कर रहा हूँ, इस कंडीशन के लिए भी मैं या तो 0 फिल कर सकता हूँ या 1 फिल कर सकता हूँ। तो मीन्स हर प्लेस के लिए मेरे पास 2 कंडीशन है फिल करने के लिए। तो इस वजह से हम इनकी सबकी क्या भाई 2 कंडीशन, इस पोजीशन के लिए भी 2 कंडीशन, इस प्लेस के लिए भी 2 कंडीशन। तो 9 प्लेस है, 9 प्लेस के लिए 2 कंडीशन होगी। तो इनकी हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट्स कर लेंगे। प्रोडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अब इसको डिटेल में इस क्वेश्चन को हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंडीशंस को फिल करने के 2 पोजिशन है हमारे पास, 2 वैल्यूज है। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज होती तो हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी आती। भाई अगर एक नंबर और होता है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे 3 कंडीशंस होती इसको फिल करने के लिए। इसको भी 3 कंडीशन होती, 3 कंडीशन होती, तो फिर उनकी प्रोडक्ट कर रहे होते। क्लियर है। तो इस टाइप से इसमें आप ऑप्शन लगाएंगे 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मीन्स 512। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी था, वेट अ सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ऑप्शन डी 512। क्लियर है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया, यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना है तो आप कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चंस में कोई समझ में नहीं आया है तो नहीं समझना है, क्वेश्चंस को समझना है आपको। क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको मैं नेक्स्ट डे फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है। तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।